राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं। आज फिर से एसआईटी की टीम राम जन्मभूमि परिसर में जांच करने पहुंचेगी। लगातार तीसरे दिन ट्रस्ट और बैंक कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट और समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच होगी। राम मंदिर आंदोलनकारी संतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल जी राव और टिन्नू यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और फिलहाल ये चारों बड़े नाम हैं जो जांच के दायरे में हैं। फिलहाल चंपत राय की तबीयत खराब बताई जा रही है। अनिल मिश्रा भी आंख के इलाज के लिए गए हुए हैं, अयोध्या में नहीं है। तो गोपाल जी राव, टिन्नू यादव के रोल को लेकर 2 दिन से एसआईटी की जांच जारी है और आज तीसरे दिन भी एसआईटी राम मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगी। वहां पे भी तमाम जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ हो सकती है। बैंक कर्मचारी जो रकम को रखने, लाने, ले जाने से लेकर डिपॉजिट करने तक में जिम्मेदार हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। तो एक एक पहलू की बारीकी से एसआईटी तफ्तीश करने में जुटी हुई है और आज जांच का तीसरा दिन है। 15 दिन का टारगेट एसआईटी ने लिया है कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि चंदा चोरी हुआ है या ये एक अफवाह है। लेकिन 2 दिन तक पूरी तरीके से जो जांच आगे बढ़ी उसमें क्या कुछ बड़े खुलासे हुए, ये अब तक का अपडेट चलिए अब आपको बता देती हूं। एसआईटी की जांच बेहद तेजी से चल रही है। पहले दिन 8 घंटे तक जांच हुई, उसके बाद फिर से कल पूरे दिन पूछताछ हुई है और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि एसआईटी की टीम आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। राम मंदिर समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। इसके अलावा समिति के जुड़े लोगों से भी पूछताछ होगी। एसआईटी की टीम ने दूसरे दिन भी कई घंटों तक पूछताछ की। कल जितने भी यहां पर लोग इन्वॉल्व थे और अब तक लगभग 49 लोगों से एसआईटी की टीम पूछताछ कर चुकी है, जो चंदा के इस पूरे सिस्टम में जो इन्वॉल्व थे। संदिग्ध कर्मचारियों के पिछले लेन देन की जांच भी हो रही है और इसमें न सिर्फ ट्रस्ट के लोग हैं बल्कि बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। एसआईटी की टीम बैंक खातों की भी विस्तृत जांच कर रही है। एसआईटी ने अब सीसीटीवी फुटेजेस को जब्त कर लिया है और वरिष्ठ ट्रस्ट पदाधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है, जिसमें जो 4 बड़े नाम सामने आए उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। और इसके बाद देखना ये होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ट्रांसपेरेंसी थी। इस मामले में सबसे पहले राम मंदिर के कार सेवक रहे संतोष दुबे ने आरोप लगाया था और अब संतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। संतोष दुबे ने थाना राम जन्मभूमि में लिखित शिकायत दी है। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यहाँ काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। संतोष दुबे के आरोपों को आपने सुना। इधर चोरी की जांच मामले में 49 लोग एसआईटी की रडार पर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की है, जिसमें पहला नाम टिन्नू यादव का है। टिन्नू यादव पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लग रहा है। आरोप है कि अब टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां हैं, लेकिन टिन्नू यादव ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद एलएनटी जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था
ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे, संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था, ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। बहरहाल आज तीसरा दिन है एसआईटी जांच का और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है, देखना होगा खुलासे क्या हो रहे हैं। अयोध्या आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज तीसरा दिन है एसआईटी की पूछताछ का। कल और परसों की पूछताछ में लगभग 50 लोग, सोचिए 49 लोग ट्रस्ट से जुड़े, बैंक से जुड़े जांच के रडार में आए। बड़े नाम कौन कौन से हैं? क्या कोई सुराग या कोई बड़ी बात एसआईटी के हाथ अब तक लग पाई है इस पूरे चंदा चोरी के आरोपों में? बिल्कुल, देखिए, जब से ये चंदा चोरी की खबर आई है और उसके बाद एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, हर गुजरते दिन के साथ जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 2 दिनों की जांच के बाद कुछ अहम जो सबूत हैं वो एसआईटी टीम के हाथ लगे हैं और इसके साथ ही दिल्ली से आई हुई जो आईपीएस की एक जो टीम है उसके भी हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं बल्कि जो बड़ी मछलियां हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रही हैं उनके ऊपर भी अब शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल अगर 2 दिनों की जांच की बात करें तो 50 से अधिक जो कर्मचारी थे, जिसमें जो ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी थे और बैंक कर्मी थे, उनसे एसआईटी की टीम ने अलग अलग तरीके से अपनी बातचीत की है, अलग तरीके से उनसे पूछताछ की है। और इसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैश फ्लो था, यानी चंदे का जो पैसा आता था, चढ़ावे का पैसा आता था, उसकी सबसे बारीकी से जांच की जा रही है। 2021 में जब राम मंदिर बनता है उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी प्रक्रिया क्या रही है, इन जो कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किए गए थे जो कैश की काउंट करने के लिए यानी चढ़ावे की गिनती करने के लिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका अभी फिलहाल 2021 से लेकर 2026 के बीच में उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, उनके परिवारजनों से ये सारी बातचीत हो रही है। और इसके साथ साथ जो कैश मंदिर में होता था और उसके बाद जब उसको बैंक में जमा कराया जाता था तो दोनों का जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है, कि उसका मिलान किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक से मंदिर से लेकर बैंक के बीच में जब पैसा जाता था तो बीच में ले जाने के लिए कौन से रास्ते होते थे, कौन से लोग उसमें शामिल होते थे, तो ये सभी बातें जो है वो जांच के दायरे में है। और फिलहाल जो जांच की जो एसआईटी की टीम है वो इन्हीं बातों की, इन्हीं पहलुओं की जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कल बाकायदे चंपत राय जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, उनसे भी बातचीत हुई है, उनसे भी पूछताछ की गई है। और इसके अलावा जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं गोपाल दास, उनसे भी बातचीत की गई है। हालांकि अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। 3 अलग अलग लोगों की ओर से इस चंदा चोरी को लेकर राम मंदिर जो यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई। जो मामला उजागर करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं आंदोलन के, संतोष दुबे, अभी भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक, एसआईटी जांच पर कहते हैं कि पहले भी जांच हुई थी, रिपोर्ट्स नहीं आई, मुझे विश्वास नहीं है, इसे लेकर। और दूसरी बात ये कि जो ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया होती है वो तब समझ में आ पाएगी जब सीसीटीवी फुटेजेस से दिखेगा कहां किस पेटी में कितना दान जा रहा है, कहां पर उसकी गिनती हो रही है, कब तक बैंक में जा रहा है। लेकिन 8 महीने के फुटेज जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं।